ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 22 नवंबर 2020 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 21 जनवरी 1987 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। तो हम इसका विस्तार सुनते हैं। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ ये संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। बाबा बहुत बार कहते हैं, मैं डबल सेवा देख रहा हूँ। तो सामने बैठे हैं साकार में और दूसरे फरिश्ते रूप में जहां जहां भी बैठे हैं वो उनको भी बाबा देख रहे होते हैं। ये साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सन्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख कर हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देखकर हर्षित होते हैं, ऐसे बाप भी सर्व बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देखकर रूहानी नशा व फकुर है कि मेरा एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मन का भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को नहीं जान सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, ऐसा समझते हो? बाबा ने पूछा, क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। फिर बाबा ने पूछा, किसकी चाबी? सर्व खजानों की श्रेष्ठ भाग्य की चाबी। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य ही प्राप्त होता है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो? पूछा बाबा ने। चाबी लगानी भी आती है या कभी लगती नहीं है? बाबा पूछ रहे हैं। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। कैसे चाबी लगेगी? दिल से बाबा को जानना और उस रीति से मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते हुए भी नहीं लगेगी। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखुट खजाने हैं ना। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हों। जितने भी अब तक आए हो, अर्थात बाप के बने हो, और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेकानेक गुना ज्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जिसको खजाना लेना है वो खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। फिर बाबा ने कहा, सभी की मधुवन आने की मिलने की आश पूरी हुई। भक्ति मार्ग में यात्रा से फिर भी मधुवन में आराम से बैठने की और रहने की जगह तो मिली है ना। फिर बाबा ने कहा, मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं। मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं। यहाँ आराम से बैठे हो ना, वहां तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं। और यहाँ आराम से बैठे हो, आराम से
आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी में मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो ना, तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया, पूछा बाबा ने। जितना जमा, बाबा ने कहा कितना जमा किया है? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। पूछ रहे बाबा। मधुवन विशेष तरफ खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा ना कोई, ये साकार रूप में भी अनुभव करते हो, वहाँ बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। कितने क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। कई बच्चे रू रिहान करते हुए बाप से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि भविष्य में हम क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वो कौन बाबा कहते? पहला मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, तीसरा पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। ये तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं ना, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन ये चेक करो कि तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संस्कार, वैसा ही संकल्प कर सकते हो? फिर बाबा ने पूछा, जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। वह बुद्धि आपको आप राजा को भटकाती है। चेक करना है, संस्कार आपके वश में है या आप संस्कारों के वश में हैं। राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वो उसी विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक और वो करें दूसरी बात, क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष अधिकार, ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में रह नहीं सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। वो कौन हो गए? वो हुई प्रजा। तो समझा, राजा कौन बनेगा और प्रजा कौन बनेगा? अपने ही दर्पण में अपनी ही तकदीर की सूरत को देखो। ये ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का ही एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा व आदि से अभ्यासी नहीं बने हो,
आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्याधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनना चाहते हैं? राजा बनना चाहते हो? फिर पूछा बाबा ने। तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो व यही कहते हो कि बन रहे हैं, बन तो जाएंगे, गे नहीं करना, जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट समय ये उलाना नहीं देना कि हमने तो समझा था लास्ट में हो ही जाएंगे। इसलिए कहा गया है कभी नहीं, अब करो। कब हो जाएगा? नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना शुरू नहीं करना। जिसका स्व के ऊपर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर हाजी करते हुए साथी बन करके रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाजी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी वो सर्व कर्मेंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों पर व लौकिक संबंधियों साथियों पर पड़ेगा। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना ये नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः ही आपके ऑर्डर के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे। इसलिए आप स्वराज्याधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता, तो ऐसे स्वराज्याधिकारी बनो। अच्छा, ये मेला भी ड्रामा में नूंद था, वाह ड्रामा कह रहे हो ना। दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा कहेंगे, कभी वाह ड्रामा, और आप सदा क्या कहते हो? वाह ड्रामा वाह। जब प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता है। तो ऐसे ही है, जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है? फिर पूछा बाबा ने। खाने पर ठहरना पड़ता है, खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ और क्यू में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। यही काम करना है। ये भी रिहर्सल हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और वृद्धि होगी। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय ऐसे अपने को चला सकें। तो पेट में जमीन की पेट में तो पट में माना जमीन में सोने की भी आदत पड़ गई ना, तो ऐसे तो नहीं कि खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई। टेंट में रहने की भी आदत पड़ गई ना। अच्छा लगा? ठंडी तो नहीं लगी? बाबा पूछते हैं। अभी सारे आबू में टेंट लगाएं, टेंट में सोना अच्छा लगता है या कमरा चाहिए? बाबा ने पूछा। याद है पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। जो महारथी नामी ग्रामी होते थे उन्हों को हाल में पट में 3 फुट देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरुआत की? टेंट से ही शुरुआत हुई थी ना। पहले जो निकले वो भी टेंट में ही रहे। टेंट में रहने वाले सेंट हो गए, टेंट माना महात्मा हो गए। साकार पार्ट में भी होते हुए टेंट में रहे। तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना, तो सभी हर रीति से खुश हैं? पूछा बाबा ने। अच्छा, फिर 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे, सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो, वो भी हो जाएगा। याद है जब ये हॉल बना था तो सबने क्या कहा था? इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? इसी लक्ष्य से ये बनाया गया। अभी कम हो गया है ना, जितना बनाएंगे उतना कम होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में जाना ही है। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं तो ये भी बेहद के हॉल का श्रृंगार हो गया है।
नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं, ये भी वृद्धि होनी ही तो खुश नसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना, ऐसे नहीं यहाँ मधुवन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुवन भी देखा, अभी जैसे चाहें वैसे चलें, ऐसे नहीं करना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुवन में आने को नहीं मिलता है तब तक तो पक्के रहते हैं, फिर जब मधुवन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले नहीं बनना। अर्थात ब्राह्मण जीवन है, तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं, सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इस विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बाकी क्या रहा? टोली वरदान। बाबा ने कहा वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए, तो जो बच्चे जो हैं ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पल रहे हैं। नहीं तो सोचो, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की, बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है ना, उसको ही वरदान कहा जाता है। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ, जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो वरदान हर एक कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। ये बाबा ने 69 के पहले की नहीं 87 की मुरली है। तो तब ये संस्था की गोल्डन जुबली मना रहे थे। बाबा कहते उसके बाद तो फिर डायमंड जुबली भी हो गई, प्लैटिनम जुबली भी हो गई, और सब जुबलियां अभी तो कंप्लीट हो चुकी है। बाबा ने कहा गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। सदा रियल गोल्ड, जरा भी खाद मिक्स नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो, इसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ नई दुनिया बदल चाहिए। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको देख करके ये तो निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई की आई। सैंपल को देख करके निश्चय होता है ना, हाँ अच्छी चीज है, तो स्वर्णिम संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो, तो आप सैंपल को देखकर उन्हों को निश्चय हो कि हाँ जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, स्वराज्य अधिकारी सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। ये सुनी हमने बाबा की मुरली। अब बाबा का वरदान सुनते हैं। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहे। पहली बात, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरी बात, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। सुनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनाने के साथ साथ उन लोगों को वो अनुभव भी हो। बाबा कहते तो सदा ये लक्ष्य रखना कि सिर्फ सुनाना नहीं है, लेकिन सुनाने के साथ साथ सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव भी कराना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से कनेक्शन ठीक रखो। दूसरों की
कनेक्शन, बाबा ने कहा दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से कनेक्शन ठीक रखो। हम दूसरों को ठीक करने के लिए उनकी करेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनकी करेक्शन नहीं करो, अपना कनेक्शन बाबा के साथ ठीक रखो बस। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। और सार में बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी ही कौन है? विश्व राज्य अधिकारी। अभी हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।